आज मेरी मॉर्निंग भी सानू के साथ हो रही है। सानू को 2 दिन से ऐसा फीवर रहा, इतना फीवर रहा कि अभी उसको ठीक लग रहा है, पर छोटा बेबी है तो उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट वो उतना ज़्यादा रोता नहीं है, परेशान नहीं करता है। बस हाँ कि नाइट में सो नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि कोल्ड की वजह से, कफ की वजह से उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। सानू, जैसे हम लोग को भी हो जाता है ना, बड़े लोग को, तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, मतलब मुंह का टेस्ट ही बदल जाता है। वैसे इसके भी मुंह का टेस्ट बदल गया है, कुछ भी खाता नहीं अच्छे से। ये सारे कपड़े हैं, इसको मैंने सुखाया था वॉश करके, अभी इसको मैंने फोल्ड भी नहीं किया है। इतने सारे कपड़े बचे हुए हैं, और छोटा बेबी होता है तो हर दिन कपड़े निकलते जाते हैं, और इतने स्लॉट में कपड़े निकलते हैं कि मैं धो भी नहीं पाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अगर हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं तो हमारा जो काम है वो बहुत लेट हो जाता है, स्लोली चलता रहता है, तो हम जल्दी काम अपना करते हैं। मैं वॉशिंग एरिया में आ गई हूँ। कपड़े बहुत सारे बचे हुए थे जो मैंने इवनिंग में नहीं धोया था, नाइट पे थोड़े धो लिए थे, इवनिंग में बचा हुआ है। इवनिंग में जो बचा हुआ था, कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, और कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिए हैं। रख दिए थे मैंने रात में, क्योंकि बहुत टायर्ड थी, मैं सो गई थी। थोड़ा सो लिया था मैंने, जब तक सानू सोया हुआ था। रात को 9 बजे सोया था वो, तो मैं भी रात में 9 बजे सो गई थी कल। फिर उसके बाद जब ये ऑफिस से आया तो फिर मैं उठी। अब मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में जल्दी से डाल दूँगी ताकि वो धुल जाए और मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ, तो थोड़ा टाइम कल को सेव करूँ मैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में तो मैं बहुत लेट से उठी हूँ सानू के साथ। देखो, वॉशिंग मशीन के ऊपर भी कपड़े रखे हुए हैं, और वॉशिंग मशीन के अंदर भी कपड़े मैंने डाल के रखे हैं, तो जल्दी जल्दी ये काम करते हैं। तो जनरली मैं कपड़ों को वॉश करने के लिए लिक्विड यूज़ करती हूँ, ये एरियल का लिक्विड। इससे मुझे लगता है कि मैंने कपड़ों को बहुत प्यार से धोया है, और उसके बाद मैं कंफर्ट डाल देती हूँ, जैसे कि अच्छी खुशबू आए उसमें, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो ऐसा लगता है कि स्मेल आ रही है, तो उसमें डाल देती हूँ। और वैसे वॉशिंग मशीन में हाइजीन के लिए वार्म वाटर से भी हम धो सकते हैं, बट वार्म वाटर से मैं कपड़े कम धोती हूँ, क्योंकि वार्म वाटर से धोना तो कलर बहुत फेड हो जाते हैं। तो सानू के ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ना फेड हो गए थे थोड़े, मैंने ज़्यादा टाइम के लिए उसको हाइजीन दे दिया था, तो उसमें ना कपड़े थोड़े उसके कलर ना वो हो गए थे, निकल गए थे, तो मैं ना उसको कम यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है ना कि उस नैपी वगैरह, वैसे नैपी वगैरह तो कुछ भी नहीं, मैं उसको पैंट्स पहनाती हूँ तो उसमें ज़रूरत नहीं लगती है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और आप कौन सा यूज़ करते हैं आप मुझे बताइएगा। वैसे पहले पाउडर यूज़ करती थी, पर जब से ये यूज़ करने लगी हूँ ना, तो मुझे इसकी आदत हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो चलिए वॉशिंग मशीन में मैं दिखाती हूँ कि इतने सारे कपड़े मेरे रखे हुए हैं। इसको ओपन करते हैं, मैंने इसमें कपड़े डाल के रखे हुए हैं, इतने कपड़े। थोड़े थोड़े कपड़े ही डालती हूँ जिसमें कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। मैंने कल नाइट पे कपड़ा धोया था, तो देखिए ये इसके पीछे में पूरा वाइट वाइट हो जाता है, मुझे रोज़ इसको क्लीन करना पड़ता है, पीछे में हो जाता है ये पूरा एरिया। तो ये एरिया पूरा गंदा सा हो जाता है, तो ये काम हो जाता है मेरा कि इसको क्लीन करना है इस एरिया को। तो यहाँ पे वॉश करते हैं ना, तो ये एरिया ऐसा हो जाता है, कल का पूरा जो था लिक्विड वगैरह, जो भी डस्ट वगैरह ना, वो पीछे ऐसे जम जाता है, वाइट वाइट पोर्शन हो जाता है। तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी आज। यहाँ पे ना हम लिक्विड को डालेंगे। ये 2 सेशन इसमें दिया हुआ है, इसमें हम डालते हैं लिक्विड को। अब देखिए इसमें 2 सेशन दिया हुआ है, इसमें लिक्विड डाल देते हैं, और इसमें आप कैप्सूल और जो पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो, या इसमें ही पाउडर डाल सकते हो। दोनों में वैसे है ऑप्शन, आप डाल सकते हो पाउडर, वो ले लेता है। जैसे इसमें मैंने लिक्विड डाला तो वो फिर धीरे धीरे पूरा निकल जा रहा है, पहले भी डाला था तो वो निकल जाता है, नीचे चला जाता है। जैसे हम इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ से मैं मोड पे लगा देती हूँ। जैसे हमको क्या, यहाँ से मैं ऑन कर देती हूँ, ये ऑन कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे ये पूछता है कि आपको किस में धोना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है,
यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सुपर इको वॉश है, ये सुपर इको वॉश दिया हुआ है, फिर ये 15 मिनट्स की क्विक वॉश, फिर डेली वॉश, फिर डेलिकेट्स, उसके डेनिम्स और हाइजीन के लिए। ये डेलिकेट्स के लिए तो मैं जनरली यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद कॉटन है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वूल्स के लिए दिए हैं, कि राइस स्पिन के लिए, फिर स्पिन है, फिर इको ड्रम क्लीन है लास्ट में, ये इको ड्रम क्लीन। तो इको ड्रम क्लीन का मतलब ये है कि आप वॉशिंग मशीन को, ड्रम को क्लीन करो, तो ड्रम क्लीन करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। अब ये 15 मिनट वॉश पे है, तो 15 मिनट के लिए वॉश दे सकते हैं, बट मैं इसको डेली वॉश में करूँगी। इसको मैं डेली वॉश में करूँगी, तो इसका जो मिनट है आप देखिए, 1 घंटे 4 सेकेंड में हो जाएगा ये कंप्लीट। 1 घंटे लगेंगे, 4 मिनट। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ से ऑन तो किया था मैंने, अब मैं स्टार्ट कर दूँगी, तो ये ना धुलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी मशीन ऑन हो गई है और अभी धुलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये धुलेगा कपड़ा, तो फिर मैं ये बचे हुए कपड़े को धो दूँगी, और इसका काम हो चुका है। यहाँ पे कपड़ों का काम तो हो गया है, कपड़े धुल जाएंगे 1 घंटे 4 मिनट में। इस ड्यूरेशन में मैं नहाना और ब्रेकफास्ट करना, और उस बीच में पूजा करना, और सानू उठ गया है, सानू को मसाज देना, मेडिसिन देना, ये सारे काम निपटाएंगे। उसके बाद हम लंच की प्रिपरेशन करेंगे, तो फटाफट हमको जल्दी से काम करना है। तो यहाँ पे मैं सानू के मसाज के लिए मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, और लहसुन की 3-4 कलियाँ गरम करके उसको मसाज के लिए मैं ले रही हूँ। यहाँ पे सानू का मसाज करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अच्छे से करना होगा मुझे उसका मसाज, क्योंकि इससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है बच्चों का, और पेट को अच्छे तरीके से दबाना होता है। हाथ पैर की मालिश बहुत अच्छे से करनी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और सरसों का तेल तो बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। और अभी सानू को फीवर है, इसलिए मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब उसमें मैंने लहसुन की 3-4 कलियाँ भी डाली है, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, तेल गरम करेगा, तो इससे उसकी जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, और चेस्ट में भी लगाने से उसको थोड़ा हीट मिलेगा, और जल्दी से उस सानू की जो सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। और मैं यहाँ पे पेट को बहुत अच्छे से दबा रही हूँ, ताकि जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना बच्चों को, वो नहीं होती है, तो अच्छे से प्रेस करना होता है। मैं तो 20 से 25 बार उसको प्रेस करती हूँ, तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। मैं सानू का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देती हूँ डाइजेशन के लिए, जैसे लोग हींग वगैरह देते हैं ना, तो मुझे नहीं देना पड़ता है। 2 टाइम मैं अच्छे से मालिश कर देती हूँ सानू की, तो अच्छा हो जाता है सब कुछ। और सानू बहुत अच्छे से करा रहा है मालिश, और उसका जो मालिश देखती थी शांत हो के वो करवा रहा है मालिश, और हाथ पैर को भी अच्छे से ही करना होता है, इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। और तेल 1-2 साल तो करना ही रहता है मालिश बच्चों का, और इससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उनके हाथ पैर फ्री हो जाते हैं, वो दिन भर खेलते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, तो जो बॉडी पेन होता है वो भी उनको काफ़ी रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहा है सानू। सानू को हाथ में राउंड एंड राउंड एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ हाथों की, तो वो बहुत अच्छे से इंजॉय करके करवाता है। और लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड्स को मैं करवा रही हूँ, बहुत अच्छे से करा रहा है सानू शांति से। अब मैं उसके पैर को अच्छे से मालिश करूँगी, मसाज करूँगी, क्योंकि जो कमर का पोर्शन होता है ना, उसको बहुत अच्छे से मसाज करना होता है। इससे बच्चे का जो कमर होता है वो मजबूत होता है, और वो बैठ पाते हैं अच्छे से। तो कमर के पास और पैर के पास, घुटने के पास बहुत अच्छे से मालिश करना होता है। तो घुटने के पास जो होता है ना, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और मालिश बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। तो मालिश तो ज़रूरी ही है, कभी स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चों को इनसे बहुत रिलैक्स फील होता है, और बढ़ने में मदद मिलती है। और यहाँ पे मालिश करा रहा है सानू, दोनों पैरों का अच्छे से मैं कर रही हूँ, और पैरों का भी फिर एक्सरसाइज होगा, पैरों को फोल्ड करने का एक्सरसाइज, उसमें सानू को और मज़ा आता है। और सानू कितने अच्छे से करवा रहा है, और सानू की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। सानू एंजॉय कर रहा है एक्सरसाइज को, और यहाँ पे क्रॉस लेफ़्ट और राइट लेग्स को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, और सानू बहुत अच्छे से शांति से करवा रहा है, और उसको अच्छा लग रहा है।
बच्चों को नॉर्मली अच्छा ही लगता है, मालिश करें तो उनको बहुत रिलैक्स फील होता है। और दोनों लोग तो 3 टाइम भी करते हैं, पर मैं 2 टाइम ही कर पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता तो इसीलिए। तो यहाँ पे पैरों का भी अच्छे से हो गया है मसाज। अब हम बैक पोर्शन में जाएंगे, तो बैक पोर्शन की भी मालिश आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। देखिए, बैक पोर्शन में भी आपको थोड़ा प्रेस करना है, गले के पास, गर्दन के पास बहुत अच्छे से उसको करना है, कमर के पास आपको अच्छे से मालिश करनी है। जैसे मैं पहले ऑयल लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पीछे से बैक साइड में पैर को भी कर देती हूँ, और कमर को तो बहुत ही अच्छे से करना ज़रूरी है, क्योंकि कमर ही है जिसमें जिसमें पूरा बच्चों का शरीर डिपेंड करता है। बैठ पाते हैं अच्छे से, कमर मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ उस सानू का, थोड़ा रिलैक्स ऐसे आराम से कर रही हूँ ताकि उसको बहुत ही रिलैक्स लगे। तो वो अच्छे से करवा रहे हैं मालिश। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है मालिश करवाने में। और यहाँ पे आप पेट की भी जो मालिश होती है ना, बहुत अच्छे से करना चाहिए। आप उसको 10 से 20 बार या 25 बार भी कर सकते हो, और कमर के पास ज़्यादा थोड़ा अच्छे से करना होता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे सानू का मसाज कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं लंच में प्रिपेयर करने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे मिर्च ले लिया है, अनियंस ले लिए हैं, और सानू के लिए मैं हेल्दी फूड बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं उसको सारे वेजिटेबल्स के साथ ये दाल मिक्स करके दे रही हूँ ताकि उसको हाई प्रोटीन मिले। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बैंगन लिया है, बैंगन को गोल गोल चॉप करके मैं इसको पैन में हल्का ऑयल डाल के इसको फ्राई करूँगी। वो मुझे चावलों के साथ अच्छा लगता है, तो ये मैं बनाऊँगी आज। और ये सानू के लिए जो मैंने वेजिटेबल लिया है ना, तो इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है, कैरेट लिया है, और टमाटर लिया है, लेडी फिंगर लिया है। जो भी आपके पास सब्ज़ी है, मेरे पास ये सब्ज़ी अवेलेबल थी, पर कैरेट और कैप्सिकम तो मैं करती ही हूँ, उसमें ऐड करती हूँ वेजिटेबल्स में। बाकी सारे एडिशनल रहते हैं मेरे। तो सारे वेजिटेबल्स को मैंने ले लिया है, और इसको मैं दाल बनाऊंगी सानू के लिए। तो आज मैं लंच में ये बनाने जा रही हूँ। और आज मुझे लंच अकेले ही करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में करेंगे, आज पार्टी है वहाँ पर। तो आज मैं लंच अकेले ही करूँगी, इसलिए मैं अकेले के लिए मैंने सब्ज़ी बना ली है, और बैंगन की सब्ज़ी। ये कुकर में ना मैंने दाल को वॉश करके और सारे वेजिटेबल्स को डाल दिया। अब इसमें पानी ऐड करके हल्दी नमक डाल के मैं इसको गैस पे रख दूँगी। इसमें वाटर ऐड कर दिया है, और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट भी डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा वाटर इतना ही ऐड किया, मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी पानी हो जाता है, फिर दाल उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो मैं उतना ही वाटर ऐड करती हूँ जितना इसमें नीड है। तो मैंने इसमें 1 गिलास डाला है, छोटी वाले ग्लास को मैंने फुल करके डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी, इतना वाटर इसमें रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स दाल को कुकर में चढ़ा दिया है, और साथ ही साथ मैं भिंडी को भी फ्राई कर रही हूँ ऑयल डाल के। कुछ नहीं किया मैंने, बस ऑयल डाला है, उसमें कटी हुई भिंडी को डाल दिया है, और बस इसको थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भिंडी को रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उसके लिए जो भी प्याज वगैरह है उसको बाद में फ्राई करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं भिंडी को रोस्ट करने के लिए सिंपल ऑयल डाल के उसको रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने भिंडी को पका लिया है, भिंडी पक चुकी है, ब्राउनिश हो चुकी है, थोड़ा सा रोस्ट करना ही होता है बस। तो यहाँ पे मैंने बस ऑयल डाल के उसको रोस्ट कर लिया है, तो ब्राउनिश हो चुकी है। अब मैं इसे पैन से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी ज़ीरा, लहसुन, मिर्च और अनियंस को डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं अनियंस को डाल के उसको फिर थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे मिर्च भी डाल दिया है। अब मैं उसको अच्छे से भूनूँगी डालकर। अब मैंने यहाँ पे एक टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। मैं भिंडी की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले भिंडी को रोस्ट कर लेती हूँ, रोस्ट करके निकालती हूँ। उसके बाद फिर प्याज जो भी डालना है, प्याज, लहसुन, मिर्च, और फिर टमाटर डाल के उसको फिर अच्छे से चला लेती हूँ, पका लेती हूँ। जैसे टमाटर अच्छे से गल जाएँ, नमक और हल्दी डाल के अच्छे से टमाटर अच्छे से जब गल जाते हैं ना, तो गलने के बाद फिर मैं लास्ट में उसमें भिंडी ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने भिंडी यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं उसको 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ।
पकाने के बाद फिर ये मेरा भिंडी बनाने का तरीका है। तो मुझे ऐसी वाली भिंडी अच्छी लगती है, तो मैं भिंडी जब भी बनाती हूँ तो ऐसी वाली बनाती हूँ, या फिर भरवा भिंडी बनाती हूँ, तो दोनों ही अच्छी लगती है मुझे। भरवा भिंडी भी अच्छी लगती है। तो हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पे बैंगन के कटलेट बनाने की तैयारी करूँगी। बैंगन को मैंने गोल गोल चॉप किया था। अब उसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद हल्का सा सॉल्ट डाल दूँगी। सॉल्ट डालने के बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे मिला लूँगी। सिंपल ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मैं डाल देती हूँ, और फिर उसको पलट रही हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सीख जाते हैं, अच्छे से सिका जाते हैं, तो फिर अच्छे लगते हैं खाने में। चावलों के साथ मैं ज़्यादा इनको खाती हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनको बैंगन के कटलेट बोलती हूँ। और अब इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी ना, तो एक एक अच्छे क्रंची और क्रिस्पी लगेंगे खाने के लिए। तो ऐसा मैं कर लेती हूँ, एक एक करके मैं पलट रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये कम समय में अच्छे से बन जाता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, और आराम से बन जाते हैं। लो फ्लेम में हमको बनाना है इसको, और काफ़ी ब्राउनिश कलर आ जाता है तो हम इसको फिर बंद कर देते हैं। तो हमारा जो बैंगन का कटलेट है वो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ऐसा इसका जो टेक्सचर है वो ऐसा दिख रहा है। और ये भी कंप्लीट हो ही गया, मेरा बैंगन का कटलेट भी बन गया है। अब मैंने जो दाल बनाई थी, ये दाल बनाई थी ना, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये मेरी सिंपल दाल है। तो सानू के लिए मैंने वेजिटेबल्स दाल बनाई थी, और वो तो बन चुकी है, सिंपल दाल है। और दूसरे गैस पे मैंने चावल रख दिया है चढ़ाने को। तो आज मैं चावल को ऐसे ही छोटी सी गंजी में बना रही हूँ। मैंने दाल भी फ्राई कर लिया। मतलब मोस्टली मेरा लंच बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि आज तो मुझे अकेले ही लंच करना है, तो मेरे लिए तो बन के तैयार हो चुका है ये। माई लंच इज़ रेडी। मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे बैंगन के कटलेट, भिंडी की सब्ज़ी, फ्राइड दाल और राइस, ये सब बन के तैयार हो चुका है। अब अब मैं लंच करूँगी। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। लंच प्रिपेयर हो गया है, सानू का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, मसाज हो गया, मेडिसिन्स भी मैंने उसे दे दिया है, और वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुल गए हैं, और लंच प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं लंच करूँगी, क्योंकि आज मुझे अकेले करना है। शिशिर तो ऑफिस में करेंगे आज उनकी पार्टी, जैसे मैंने बताया था। तो सारे काम आज हो गए हैं। मॉर्निंग टू आफ्टरनून का ये मेरा रूटीन है, जो आज हो गया है कंप्लीट। और यही नॉर्मल सबका रूटीन यही होता है, जो वुमेंस होती हैं वर्क, जो घर में रहती हैं, उनका यही रहता है आफ्टर मदरहुड। तो आज मैंने ये सारे काम किए। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डाले थे वो धुल गए हैं, और बाकी के कपड़े बचे हुए हैं। पर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो भी मैं शायद ही सुखा पाऊंगी, क्योंकि सुखा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वेदर इतना ख़राब है कि बाहर मैं डाल ही नहीं सकती। बारिश होगी, भारी बारिश होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। काली घटाएं छाई हुई है, तो कपड़े मुझे घर पे ही सुखाने होंगे। और बाकी के जो कपड़े वो पेंडिंग रहेंगे मुझे धोने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं, और उसको मैं कैसे धोऊंगी, वेदर ही ऐसा हो जा रहा है, और कपड़े आए दिन इकट्ठे हो जा रहे हैं। ये बाहर का वेदर है जो कि ख़राब हो रखा है। आज बिल्कुल भी धूप की संभावना नहीं है, और बारिश होगी, तो कपड़े आज घर पे ही सूखेंगे। तो आज का मेरा रूटीन जो मॉर्निंग से आफ्टरनून का था वो मैंने आपसे शेयर किया। ये एवरीडे रूटीन होता है आफ्टर मदरहुड। बच्चों को देखना, घर पे लंच डिनर और सारी चीज़ें प्रिपेयर करना, तो उसी में हमारा टाइम चला जाता है, और टाइम मिलता ही नहीं है कि हम अपने आप को भी पैम्पर करें, पर टाइम निकालना पड़ता है। तो ये आज का मेरा रूटीन था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए, डेली ब्लॉग के लिए, डेली रूटीन के लिए, जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आगे भी मैं शेयर करते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।